तो ये डिसाइड कर रहा है डेल्टा एच की या तो हीट रिलीज हो रही है या हीट ऑब्जर्व। तो ये डाउन होने का मतलब क्या है प्रोडक्ट में कि यहाँ पर हीट क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। ठीक है, अगर हीट रिलीज होगी तो एक्सोथर्मिक। आई होप ग्राफ समझ में आ गया होगा। एनर्जी लूज हो रही हाँ है सर। और आपका प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। टेबल पता है, मेरे को उससे एक डाउट याद है। हाँ मैं बोलो। कल कर रहा था ना, मतलब रिएक्शंस, तो उसमें जो लास्ट टर्म था ना, समझो कोई किसी में H2O बचता है या किसी में NaCl निकलता है, तो उसके ऊपर से हम लोग एरो बना के रखते हैं, कोई ऊपर जाता है कोई नीचे जाता है। हाँ, ये एक्चुअली ना ग्राफ से सिर्फ बताने का तरीका है कि जब भी कोई तो मतलब रिएक्शन क्या होता है ना, हाँ, ये सभी हर एक रिएक्शन के लिए ग्राफ बना सकते हैं इस तरह का। इसको एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बोलते हैं। सर तो ये बोल, ग्राफ नहीं, हाँ हाँ। मैं बोल रहा था अब अपन जब कोई प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते थे, जो लास्ट में बाय प्रोडक्ट बचता है ना, तो हाँ उसके हाँ, ऊपर मैंने देखा था कि वो लोग एरो बना के रखते हैं राइट साइड में, अप एरो डाउन एरो ऐसे। एरो तो गैस को रिप्रेजेंट करता है और डाउन एरो प्रेसिपिटेट को रिप्रेजेंट करता है कि वो प्रेसिपिटेट फॉर्म में अच्छा फॉर्म अच्छा, हो रहा समझ गया। है। ठीक है, गैस फॉर्म मतलब कैसा? अप एरो मतलब गैस, गैस है, वो निकल रहा है बाहर, बबल्स बन के निकल रहा होगा सोल्यूशन में से। और डाउन एरो मतलब प्रेसिपिटेट पाउडर फॉर्म हो रहा होगा सोल्यूशन में नीचे। तो आगे बढ़ जाए, यहाँ पे किसी को डाउट है तो ये SN2 मैकेनिज्म हो गया। क्या क्या पढ़ना रहेगा इसमें अगर एग्जाम में आया था? पहला रिएक्शन दिखाओ, उसके बाद उसका काइनेटिक्स दिखाओ, उसके बाद उसका मैकेनिज्म दिखाओ, और मैकेनिज्म के बाद एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। ठीक है, सिंपल है। अगर तुमको SN2 समझ में आया तो SN1 भी अब इजीली समझ में आएगा। SN1 सेम ही है, बस इसमें फर्क क्या है कि SN1 के अंदर हम लोग टर्शरी टाइप का कार्बन लेते हैं क्योंकि ये ज्यादा रिएक्टिव होता है इसके हिसाब से। तो यहाँ पर तुमको एक टर्शरी ग्रुप दिख रहा है। क्यों मैं टर्शरी बोल रहा हूँ? क्योंकि ये जो कार्बन है जो फंक्शनल ग्रुप के पास है, वो 3 डिफरेंट कार्बन से जुड़ा हुआ है। 3 डिफरेंट, या तो सेम ही चलेगा कोई भी बात नहीं, पर 3 कार्बन से जुड़ा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? टर्शरी बोलते हैं। करेक्ट। ये टर्शरी कार्बन टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है। ये टर्शरी को शॉर्ट में T से रिप्रेजेंट करते हैं। और हम लोग यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पर उस मेटल को शो ही नहीं किया, डायरेक्ट OH लिखा है, तो भी चलेगा। शो करते हो तो भी चलेगा, कोई यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं? हीट करके बॉईल करें। ये सिंबल का मतलब क्या होता है? ट्राइंगल का मतलब बॉईल होता है। एक्वस का मतलब बॉयल। होता है वाटर, वाटर मतलब वाटर बॉइलिंग हो रही है। करेक्ट। अब बॉईल करने पे क्या होगा? ये OH Br रिप्लेसमेंट चालू होगा, OH इधर आएगा और Br इधर आएगा। तो मुझे प्रोडक्ट का टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल और ब्रोमीन गया बाहर। ये ब्रोमीन हमारा बाय प्रोडक्ट है। बाय प्रोडक्ट में कभी भी ज्यादा ध्यान नहीं देने का। यहाँ इसलिए ध्यान दे रहे क्योंकि हम लोग किसकी स्टडी कर रहे हैं? मैकेनिज्म देख रहे हैं। जब भी मैकेनिज्म होता है ना, उसमें बहुत डिटेल देखी जाती है। एक और चीज अरे ध्यान रखना, हाँ सर। SN2 ये प्राइमरी के लिए यूज होता है। किसके लिए? प्राइमरी के लिए। और SN1 किसके लिए यूज होता है? टर्शरी टाइप के अल्काइल हलाइड के लिए, टर्शरी अल्काइल हलाइड के लिए। याद रहेगा, हाँ ये कंफ्यूजन नहीं होना है। सर, ये तो पढ़े थे ना आपने अभी थोड़ी देर पहले। हाँ, लेकिन इसलिए मैं बार बार याद दिला रहा हूँ क्योंकि इन दोनों में इतने से फर्क की वजह से ना हम एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं। अरे यार, मैं SN2 SN1 मर्ज हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा। मर्ज मत कर देना क्योंकि वो बिल्कुल सेम है दोनों। देखो इसमें काइनेटिक्स है, पर इसका काइनेटिक इस पर निर्भर कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ इस पर निर्भर कर रहा है, OH पे नहीं। हाँ तो देखो हम लोग ने रिएक्शन में सिर्फ ये डाले। अब एक ही रिएक्शन है, इसी वजह से इसको SN1, ये 1 एक्चुअली ऑर्डर है, तो यहाँ पर एक ही तुमको दिख रहा है ना रिएक्शन, इसलिए इसको फर्स्ट ऑर्डर बोलते हैं। प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे, के लगाएंगे, कांस्टेंट है, के कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट और स्पेसिफिक कांस्टेंट। इसके बाद मैकेनिज्म भी आएगा। अब मैकेनिज्म ये देखना है कि इसको अटैक कैसे करें, इधर से अटैक करें या इधर से करें, है ना? पीछे से सर। अरे ऐसा नहीं है, ये हाई प्रोफाइल चोर है अभी इस बार, है ना? अच्छा ऐसा है। न्यूक्लियोफिलिक OH कैन नॉट अटैक Br फ्रॉम फ्रंट साइड ड्यू टू रिपल्शन। बट अगर फ्रंट साइड से करेगा तो दोनों निगेटिव रिपल ना होते, करेक्ट ना? अब देखते हैं हाँ बैक साइड। अरे ये तो बैक साइड से भी अटैक नहीं कर सकता। क्यों? न्यूक्लियोफिलिक OH कैन नॉट अटैक बैक साइड Br फ्रॉम बैक साइड ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब मैंने पढ़ा था यहाँ पर। स्टेरिक हिंड्रेंस में ओरली बता देता हूँ। यहाँ पर क्या हो रहा है? टर्शरी चेंज। पहले वाली चेन कैसी थी? ऐसे थी, हाइड्रोजन थे। इधर हाइड्रोजन नहीं, इधर कार्बन भी है। तो क्या रही, कार्बन भी इसको इधर एडजस्ट नहीं करने दे रहा, इधर ब्रोमीन परेशान अरे कर रहा हाँ, है और समझा। सर इधर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। अभी आ रही है सही से साहिबा आवाज? नहीं सर, अभी भी ब्रेक हो रही है। अभी भी ब्रेक हो रही है। एक मिनट में शेयरिंग बंद करके इसे वापस से
अभी दिख रहा है सभी को प्रॉपर? तो यहाँ पे बोल रहा है ना ये फ्रंट से अटैक करेगा ना ही बैक साइड से अटैक कर सकता है, कि दोनों साइड में प्रॉब्लम है, इसको इजीली अटैक करने नहीं देगा। तो यहाँ पर सबसे अब 1 बाय 1 जाएंगे। बोलते हैं ना अब यहाँ पे जो स्टाइल है ना, मान लो एक बिल्डिंग है, वो लोग ने कुछ अलग स्टाइल निकाला है चोरी करने। बोलते हैं पहले वॉचमैन को ही हटा दो, अपना ही वॉचमैन बैठा देते हैं ताकि अरे टेंशन ही सर खत्म लेकिन हो। आप बोले थे ना ये ब्रोमीन हट नहीं सकता कि वो बीच में दीवार में खड़ा है। हाँ तो यहाँ पर हम स्टेप दे रहे हैं ना, पहले स्टेप में क्या करते हैं, पहले ब्रोमीन को उड़ा देते हैं, पहले कुछ आएगा ही नहीं। ठीक है, मान लो एक ऐसा केस है, सबसे पहले लोग बिल्डिंग में चोरी नहीं कर रहे हैं, सबसे पहले वॉचमैन पे ही अटैक चालू करके। अंडरस्टूड हुआ? पहले वॉचमैन को ही निकाल दो। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट में पहले में हम लोग रिएक्शन कर ही नहीं रहे पहला ही, लेकिन यही रिएक्शन बताएगा कि देखो एक बार यहाँ से वॉचमैन निकल गया बिल्डिंग से, तो बिल्डिंग में मस्त चलते चलते चोरी कर सकते हैं। करेक्ट है नहीं? पहले वाले केस पर इधर चोरी करने का स्टाइल अलग अलग है ना। तो इस केस में हम वॉचमैन को ही निकाल देते हैं, तो आराम से चोरी कर सकते हैं, कोई ट्रबल ही नहीं रहेगा। तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करें, सबसे रेट डिटरमिनिंग स्टेप होगा, स्लो होगा। क्यों? कि यही स्टेप डिसाइड करेगा कि हम लोग सक्सेसफुल होंगे कि नहीं होंगे, बरोबर। तो इस ब्रोमीन को ब्रेक करेंगे किसी भी तरह से, एनर्जी प्रोवाइड करके कुछ तो किया। ठीक है, हमें पता है कार्बन पॉजिटिव होता है, ब्रोमीन पार्शियल नेगेटिव होता है। ये ट्रांजिशन स्टेट है, वो स्टेट जहाँ पर ऐसा कुछ हैपन हो रहा है, एक कंपाउंड ब्रेक हो रहा है। ठीक है, और हम मुझे क्या मिलेगा, टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकटाइन। कार्बोकटाइन क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखो ये अनस्टेबल हो गया। कार्बन के पास टोटल 4 बॉन्ड होने चाहिए, अब इसके पास वो टोटल 4 बॉन्ड नहीं है, तो इसलिए इस पे कौन सा साइन आएगा, कार्बन पे पॉजिटिव साइन आएगा। अब ये एक्टिव है काफी, इसको किसी को तो ज्वाइन करना है ना। अब यहाँ पर क्या होगा, बोल रहा है कि ये हर एक कार्बन आपस में मिलकर कैसा एंगल बना रहा है, 120 का। एक कार्बन में टोटल कितने बॉन्ड तुमको दिखाई दे रहे हैं, 3 बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड है। अगर सिग्मा बॉन्ड 3 है तो एक एस को दे दो सिग्मा बॉन्ड, तो बताओ कितना बचा, खाली 2 बचे, तो उसको पी में दे दो, इसलिए उसको एसपीटी हाइब्रिडाइजेशन भी बोलते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग अटैक करेंगे। ठीक है, तो देखो अब एक बार वॉचमैन निकल गया, अब पीछे से अटैक करो या आगे से अटैक करो, कोई इशू होगा? तो इसमें अब क्या होगा, जैसे ही बियर को निकालेंगे, हम फ्रंट बैक सब जगह से आदमी भेज देंगे बिल्डिंग के अंदर और चोरी करना स्टार्ट, है ना। तो इधर पे सेम होगा, ये जो ओएच है बैक और फ्रंट दोनों जगह से अटैक कर देगा। जब बैक और फ्रंट से अटैक करता है तो उस हिसाब से हम लोग को प्रोडक्ट फॉर्म होगा। अगर बैक से अटैक करता है तो ओएच बैक साइड लगेगा, और अगर फ्रंट से करता है तो ओएच फ्रंट साइड लगेगा। तो बोलते हैं दोनों के जो चांसेस होते हैं, वो दोनों के चांसेस 50-50% होते हैं रिटेंशन इन्वर्जन के। बाय द वे हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़े नहीं है क्योंकि वो रिड्यूस हो गया। हम लोग डायरेक्ट मेन प्रोडक्ट पे आ जाते हैं कि हम लोग को मेन प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ये मिलेगा CH3 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 एंड OH। करेक्ट? समझ में आया कि तो इस केस में और पहले के केस में क्या? हाँ बोलो सर अपन ये वाले केस में पीछे से अटैक क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि वो हाइड्रोजन 3 के आगे कार्बन है इसके लिए ना। हाँ एक्चुअली मिथाइल ग्रुप था, स्टेरिक हिंड्रेंस हो रहा था, और फ्रंट से तो नेगेटिव एलिमेंट नहीं था। तो SN2 के अंदर हम लोग ने बैक से अटैक करके बोलते ना सेफ्टी से गए थे। SN1 में क्या करना है, डायरेक्ट पहले चीज को ही निकाल दो जो ट्रबल कर रही है, तो उसके बाद फिर कहीं से भी अटैक करो, है ना। तो SN1 में दोनों अटैक होते हैं, फ्रंट बैक दोनों अटैक हो जाते हैं। अब इसका ग्राफ देखें तो इस ग्राफ में तुम्हें 2 माउंटेन दिखाई दे रहे होंगे, एक माउंटेन यहाँ पर, एक माउंटेन यहाँ पर। ऐसा क्यों? तो वापस से बैक साइड आओ रिएक्शन में। देखो पहले स्टेप में क्या हो रहा था, इस रिएक्शन में ब्रोमीन निकल रहा था, यानी यहाँ पे 2 स्टेप है रिएक्शन में। दूसरे स्टेप में फिर इस ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कर रहा था OH, यानी 2 स्टेप हो गया ना रिएक्शन। समझ में आया? डाउट यहाँ पे? आगे बढ़े। तो यानी यहाँ पे 2 स्टेप रिएक्शन है, इसलिए यहाँ पर 2 स्टेप माउंटेन दिखाया गया। पहला माउंटेन बड़ा क्योंकि पहला माउंटेन ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, ये ट्रांजिशन 1 हुआ, ये ट्रांजिशन स्टेट 2 होगा। यही स्टेज बताएगी कि ब्रोमीन निकलेगा, अगर यहाँ ब्रोमीन निकलता है तो यहाँ पे OH अटैच होगा, ऐसा बनाया गया। ये हमारा रिएक्शन प्लेस है, ये है हमारा, देखो यहाँ पे 2 लाइन दिखा रहा है, इसका मतलब प्रोडक्ट में एनर्जी, यहाँ पर भी सेम चीज हो रही है, एनर्जी लूज हो रही है, मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और डेल्टा H क्या है, नेगेटिव है। करेक्ट ना? चलो अब आते हैं पहला ट्रांजिशन सीरीज में क्या हो रहा है, ब्रोमीन निकल रहा है इस सीरीज में, और ये सबसे स्लोएस्ट स्टेप है, रेट डिटरमिनिंग स्टेप है। जैसे ही ये स्टेप को क्रॉस करता है ब्रोमीन निकल जाता है,
सबसे पहले देखो ब्रोमीन को निकालना बहुत टेढ़ी खीर है, ठीक है, तो उसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी भी बहुत ज्यादा लग रही है, यानी स्टार्टिंग में रिएक्शन बहुत स्लो 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 ऐसा ऊपर जाएगा, और एक बार ब्रेक हो गया फिर स्पीड बढ़ेगी, फिर स्पीड बढ़ने के बाद वापस से स्लो होगा, सेकंड स्टेप में थोड़ा सा स्लो होगा, फिर वापस से वो फट से आगे बढ़ जाएगा, प्रोडक्ट फॉर्मेशन करेगा। अंडरस्टूड? तो यहाँ पर देखो मैंने ऐसे लाइन खींचे थे, ये लाइन एक्टिवेशन एनर्जी को बता रही है। पहले की एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है दूसरे की एक्टिवेशन एनर्जी के बनिस्बत, बरोबर। इस स्टेप से फिर बाद में वापस से मुझे एक रिएक्शन मिलेगा, इस रिएक्शन में से ब्रोमीन तुम्हारे पास नहीं है ना, फिर OH यहाँ पे अटैच होगा, इस ट्रांजिशन सीरीज में ही OH अटैच हो रहा है इसके साथ, और फिर फाइनल प्रोडक्ट तुमको मिल रहा है। दोनों ओवरऑल रिएक्शन में देखें तो एनर्जी रिड्यूस हो रही है, इसलिए यहाँ पर भी सेम चीज हो रहा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और डेल्टा ई यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी को बता रहा है, जो कि दो है, एक E1 और एक E2। ग्राफ में कोई डाउट है यहाँ पे? हम लोग ने सारे पार्ट कवर कर लिए बेस्ड ऑन बोर्ड एग्जाम, ये इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में बहुत मरतबा आ चुका है ये, अगर तुम पूछो कि आएगा तो बोलो हाँ आएगा, शायद हायर चांसेस क्या आने, ठीक है। कोई डाउट? गाइस, फरहान, साइमा, कुलसुम, अरमान, एनी डाउट? नो सर। आगे बढ़ जाए, ठीक है। अभी इसको और डिटेल में हम लोग देखने वाले, इसका डिफरेंशिएट भी देखेंगे, मेरे पास वो होना चाहिए यार, दिख नहीं रहा है तो मैं ऐड कर दूंगा बाद में। इसका डिफरेंशिएट भी है, वो भी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आता है। चलो काम करते हैं, टेक्स्ट बुक में देख लेते हैं है क्यों। यहाँ में तो दिखाई नहीं दे रहा इसका डिफरेंशिएट, तो इसका एक और चीज़ मेरे पास नोट्स भी है, तो वो नोट्स भी मैं तुम लोग को सेंड कर दूंगा बाद में, कि मैंने काफ़ी तुम लोग को लग रहा होगा लंबा चैप्टर है, चैप्टर छोटा सा ही है, तो काफ़ी डिटेल में गए हैं चैप्टर। तो ये है अपने पास नोट्स है यही चैप्टर की, ठीक है। इससे भी मैंने पढ़ाया था ना एक बार, रिएक्शन को शॉर्ट में इस तरह से बताया। SN1 SN2 का डिफरेंशिएट, हाँ ये देखो यहाँ पे काफ़ी खराब तरीके से पर एग्जाम में पूछता है, मैं टेक्स्ट बुक में चेक कर लेता हूँ। तो हैलोजन डेरिवेटिव, तो ये ऑप्टिकल एक्टिविटी का एग्जाम्पल, और ये है SN1 SN2 है ना, तो शायद बुक में नहीं है, वो ना चाहिए बुक में भी इसका डिफरेंशिएट लास्ट टाइम था, इस साल नहीं है, इस साल डिफरेंशिएट बुक के अंदर तो नहीं है, तो अलग से हम लोग बाद में देख लेंगे, तो आपने पूरा ही कवर कर लिया, उसी को शॉर्ट में वापस से देखने का मैं सोच रहा हूँ। अब आते हैं टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो पहले ये देखते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टी सब देखने वाले यहाँ पे हेलो अल्किन्स की, वैसे तो हम लोग देख लिया, ठीक है। यहाँ पर बोल रहे कि तो वो तीन तरह के रिएक्शन पॉसिबल किसी भी कंपाउंड इस अल्काइल हैलाइड के साथ, या तो एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, ये भी देखा हम लोग ने, इसको बीटा एलिमिनेशन भी बोलते हैं, या तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। बोलते ना दुनिया भर में ज्यादा रिएक्शन नहीं है, तीन तरह की रिएक्शन ही यहाँ पे। सब्स्टिट्यूशन मतलब रिप्लेसमेंट, या तो हम लोग इसके साथ मेटल के साथ रिएक्ट कर सकते हैं और देख सकते हैं क्या प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। तो ये तीन तरह के रिएक्शन हम लोग करेंगे इस अल्काइल हैलाइड के साथ और देखेंगे क्या प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है। पहला चीज, अल्काइल हैलाइड कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है, कंपाउंड है जो हेलोजन और अल्केन फॉर्म फ्रॉम हेलोजन एंड अल्केन, ये दोनों चीजों से मिलकर बना होता है, अल्केन और हेलोजन। अब इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन भी होता है। न्यूक्लियोफिलिक क्या होता है? इलेक्ट्रॉन लवर होता है, इलेक्ट्रोफिलिक उल्टा होता है ना। तो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस में इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और प्रोटॉन गेन करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज को गेन करता है। और न्यूक्लियोफिलिक उल्टा करता है, ये इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, इलेक्ट्रॉन अपने पास लेके जाता है। तो इलेक्ट्रोफिलिक क्या करेगा? ब्रेक करने का काम करेगा रिएक्शन, और न्यूक्लियोफिलिक क्या करेगा? उस इलेक्ट्रॉन को साथ में लेके जाने का काम, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक अगर पॉजिटिव चार्ज का नाम है तो न्यूक्लियोफिलिक नेगेटिव चार्ज को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं रिएक्शन में हमारा कार्बन यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है, तो इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है, कार्बन कभी भी अपने साथ इलेक्ट्रॉन नहीं लेके जाएगा। पर यहाँ पर जो
हेलोजन है एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करेगा, ये क्या करेगा पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन को अपने साथ लेके चला जाएगा और हम लोगों को कुछ इस तरह का प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, हेलोजन आउट। और यहाँ पर दूसरा जो कंपाउंड है, क्योंकि रिप्लेसमेंट होता है ना हमेशा इसमें, तो दूसरा है कोई न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन के साथ अटैच होगा। चलो वो तो बेसिक फिनोमेना एक्सप्लेन कर दिया। अब हम लोग आते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। तो यहाँ पर एक साथ पूरे रिएक्शन दिए हुए शॉर्ट में, कि बहुत सारे रिएक्शन है, तो हम लोग ने हर एक में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है तुम लोग को, यहाँ पर अल्काइल हलाइड, अल्काइल हलाइड, अल्काइल हलाइड कॉमन है कि नहीं? और इसको रिएक्ट किसके साथ कर रहे हैं? मेटल के साथ। देखो सब में मेटल कॉमन है, एक हाइड्रोक्साइड तो एक साइनाइड। यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ अमाइन है, या सोडियम के साथ अल्कोक्साइड है, यहाँ पे सिल्वर के साथ अनहाइड्रेट अल्काइल अनहाइड्रेट ग्रुप है। करेक्ट। चलो अब सबको साथ में क्यों लिया है कि सब में प्रोडक्ट सेम बनना है। हेलोजन मेटल के साथ जाएगा, पोटेशियम मेटल के साथ जाएगा, सोडियम हेलोजन के साथ जाएगा। यानी मेटल क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन क्या कर रहा है, सोडियम क्या कर रहा है, सिल्वर क्या कर रही है, ये सब क्या कर रहे हैं, हेलोजन को अपने साथ लेकर जा रहे हैं। और जो बचा हुआ प्रोडक्ट है वो किसके साथ जुड़ रहा है, हमारे मेन प्रोडक्ट आर के साथ जुड़कर क्या बना रहा है। स्टार्टिंग में सिल्वर हाइड्रोक्साइड जब हेलोजन को लेके जा रहा है तो अल्कोहल फॉर्मेशन कर रहा है, साइनाइड में अल्काइल साइनाइड बनेगा। यानी ये वाला जो पार्ट है ये डिसाइड करेगा कि तुम्हारा मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा। ठीक है, यहाँ पर ईथर बन रहा है और नीचे ईस्टर। तो कोई डाउट है इस रिएक्शन से? फरहान, कैस, कुलसुम, साइमा, अरमान। हाँ सर। दूसरा आर जो है वो प्राइमरी भी हो सकता है, हमें पहले से ही पता है, टर्शरी इज मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी देन प्राइमरी, ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अभी ये तो हम लोग इसको पढ़ना अभी छोड़, आर क्या है, क्योंकि हम लोग को क्या लग रहा है यार बच्चे समझ जाएंगे, आर तो वही यार मिथाइल मिथाइल कुछ भी हो सकता है, आइसो ग्रुप भी हो सकता है, बरोबर ना। तो ये जो एग्जांपल मैंने दिया है ये जर्नल ग्रुप की एग्जांपल, ये एग्जांपल नहीं है, जर्नल फॉर्मूला है। ठीक है, रिएक्शन। ठीक है अरमान, तो ये प्राइमरी टर्सरी सेकेंडरी ये पता होना चाहिए, इसका मैंने तरीका भी बताया था, करेक्ट रिमेम्बर। और कुछ एग्जाम्पल तो अभी हम लोग ने SN टू SN1 में भी देख ली। अब आते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। तो यहाँ पे बोल रहा है फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल। जब फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल होता है तो उसमें रिएक्टिविटी इस तरह से होती है, जो आयोडीन है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है, ब्रोमीन उसके बाद, और सबसे लो रिएक्टिविटी होता है क्लोरीन होता है, कब अल्कोहल के फॉर्मेशन में। अगर मैं कार्बन के बेस पे रिएक्टिविटी बताऊं तो टर्शरी मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी देन प्राइमरी, ये तो सेम। इस रिएक्शन के अंदर होगा क्या जब अल्कोहल फॉर्मेशन होता है, हेलोजन और OH सिर्फ अपनी जगह चेंज करेंगे बस, बाकी नंबर ऑफ कार्बन रिमेन द सेम इन रिएक्शन एंड प्रोडक्ट। मतलब कार्बन और रिएक्शन और प्रोडक्ट साइड में कार्बन में कोई चेंज नहीं आएगा, सिर्फ क्या बदलेगा तो उसके अंदर हेलोजन रिप्लेस करेगा जगह OH की। अब हेलोजन क्या है, हेलोजन OH, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो। तो जरा जनरल फार्मूला देखते हैं। तो यहाँ पे अल्काइल हलाइड रिएक्ट कर रहा है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, यहाँ पर बॉईल करके हाइड्रोलाइज किया जा रहा है, यानी पानी ऐड कर रहे हैं बॉईल करके। तो ये हेलोजन पोटेशियम के साथ चला जाएगा और ये OH R के साथ जुड़ जाएगी। समझ में आया रिएक्शन? नीचे का एग्जांपल दिए, इथाइल क्लोराइड रिएक्ट विद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, बॉयल हाइड्रोलाइज कर रहे तो क्या मिल रहा है, इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल और पोटेशियम क्लोराइड। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? ये कंडीशन याद रखो, रिएक्टिविटी और नंबर ऑफ कार्बन में कोई चेंज आ रहा है कि नहीं आ रहा, कोई चेंज, कार्बन ना नंबर ऑफ कार्बन सेम रहेगा। कोई डाउट है आपका इस क्वेश्चन साइमा, फरहान, अरमान? नो सर। क्लियर है अरमान? हेलो अरमान, हाँ आवाज आ सर। रही? हाँ क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं। रिएक्शन विद मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड। अभी तुम लोग बोलेंगे अरे सर ये तो आपने ऑलरेडी कर चुके थे। मैं बोला हाँ, यहाँ पे जो लिस्ट थी ना, इस लिस्ट में ऑलरेडी कर चुके हैं ये। अभी देखो यहाँ पर क्वेश्चन नहीं आ रहा है, यहाँ पर एरो में लिखा है मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड और यहाँ पे यूज हो रहा है सिल्वर हाइड्रोक्साइड। इससे क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पर जो सिल्वर है, मॉइस्चर का मतलब क्या होता है, मॉइस्ट मतलब मॉइस्चर, यानी ये सिल्वर में पानी भी ऐड है। जब ये सिल्वर में पानी ऐड हो जाएगा तो क्या बनाएगा प्रोडक्ट, सिल्वर हाइड्रोक्साइड। इसका मतलब ये जो एरो पे लिखा हुआ है वो एक्चुअली क्या है, तुम्हारा रिएजेंट, ये कोई कैटलिस्ट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है। इसी की वजह से तो ये सिल्वर हाइड्रोक्साइड मिला है, तो उसका रिएक्शन नीचे दिया हुआ। क्लियर? कोई डाउट यहाँ पे अरमान? तो एरो पे ना कभी कभार रिएजेंट होते हैं, कभी कैटलिस्ट होते हैं, कभी ऑक्सीडाइजिंग, कभी रिड्यूसिंग, वो ठीक है। सेम रिएक्शन, देखो रिएक्शन का फंडा एकदम सेम, कोई फर्क नहीं है यार। सिल्वर मेटल नॉन मेटल के साथ ज्वाइन हो रहा है और R OH के साथ ज्वाइन होकर अल्कोहल बनाएगा।
क्या कार्बन में कोई बदलाव आया? नहीं, यहाँ पर भी कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन रिमेन द सेम इन रिएक्टर एंड प्रोडक्ट। और यहाँ पे क्या हो रहा है, मॉइस्चर सिल्वर हाइड्रोक्साइड यूज कर रहे हैं, ये याद रखो। अगर तुमने ड्राई सिल्वर ऑक्साइड अगर यूज कर लिया तो प्रोडक्ट पूरा बदल जाएगा। नीचे एक एग्जांपल दी, जस्ट गो थ्रू दैट एग्जांपल, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। क्लियर है अरमान? कोई डाउट यहाँ पे? अरमान क्लियर? प्रिपरेशन ऑफ अमाइन, विलियमसन सिंथेसिस, ये जो मेथड है ना अमाइन बनाने का, इस मेथड को विलियमसन सिंथेसिस भी बोलते हैं। तो ये एग्जाम में विलियमसन सिंथेसिस के नाम पे भी आ सकता है। इसमें हम क्या करें, इथाइल ब्रोमाइड को अमोनिया के साथ, देखो ये अमोनिया है, तो इस अमोनिया का ऐसे लिख सकते हैं HNH2। ठीक है, ये ऐसा इसलिए लिखा है, ये बताने के लिए कि एक हाइड्रोजन और ब्रोमीन आपस में साथ में मिलकर गायब हो रहे। एरो पे क्या लिखा हुआ है कि इसको करने के लिए, इस रिएक्शन को करने के लिए तुमको हीट 373 देना पड़ेगा, ये 100 डिग्री सेल्सियस है, ये प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। और स्टील कॉपर ट्यूब, मतलब एक स्टील कॉपर ट्यूब है, उसके अंदर ये रिएक्शन किया जा रहा है। तो बोल सकते कॉपर है, डी ब्लॉक एलिमेंट है, ये कैटलिस्ट के तौर पे काम कर रहा है, हेल्प कर रहा है रिएक्शन को पास अप करने के लिए, है ना। तो इथाइल ब्रोमाइड जब अल्कोहलिक एक्सेस अमाउंट में अमोनिया के साथ रिएक्ट करेगा तब वो बनाएगा इथाइल अमाइन और HBr। तो रिएक्शन सेम, H और Br चला गया तो ये C2H5NH2 के साथ जुड़ जाएगा। तो रिएक्शन बनना सेम है, तुमको क्या याद रखना है, क्या हैपनिंग हो रहा है, कि एरो का क्या है, ये जरूरी है। ठीक है, इधर से क्या कर रहे हैं हम लोग, एक्चुअली का NH2 अटैच कर रहे हैं, ट्रिक याद रहेगी। अरमान क्लियर है यहाँ पे? कोई डाउट है इस रेट नहीं में? सर, ये नहीं समझा क्या चीज? सर, आपकी आवाज भी आ रही जा रही थी, समझ में नहीं आया है। अभी आ रही है आवाज प्रॉपर? अभी आ रही है? हाँ इस सर, रिएक्शन थोड़ी में कट रही है बीच बीच में से। अभी कट रही है, अभी क्लियर है, आवाज आ रही है? अब क्लियर आ रही है सर। अच्छा अभी आई ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या करें, एक इथाइल ब्रोमाइड लिया है, कुछ भी ले लो हेलोजन ग्रुप में, उसको अल्कोहलिक अमोनिया के साथ रिएक्ट करें। अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH3, करेक्ट। तो NH3 को ऐसे लिख सकते हैं NH2 और H। मैंने ऐसा जानबूझ के लिखा ये बताने के लिए कि ये हाइड्रोजन ब्रोमीन के साथ जा रहा है और ये NH2 C2H5 के साथ अटैच होकर क्या बनेगा, इथाइल अमाइन। तो रिएक्शन पैटर्न सेम ही है, HBr बाय प्रोडक्ट है। हाँ। ठीक है, अब एरो वाला पार्ट जरूरी है, इसमें 373 हीटिंग करनी पड़ी है, प्रेशर अप्लाई करना पड़ा है और स्टील कॉपर ट्यूब में ये रिएक्शन किया जा रहा है। किसमें, स्टील कॉपर ट्यूब, तब तुमको ये फॉर्मेशन होगा। इसको दूसरा नाम मैंने क्या बताया था, विलियमसन सिंथेसिस, रिमेम्बर। इसको विलियमसन सिंथेसिस भी बोलते हैं, प्रिपरेशन ऑफ, नहीं ये अपना यानी यहाँ गलत, नहीं हाँ समझ गया, ये वाला पार्ट होगा। विलियमसन सिंथेसिस अलग रिएक्शन है, वो ईथर के फॉर्मेशन के लिए। अगर तुमको किसी कंपाउंड से, अल्काइल हैलाइड से ईथर बनाना होगा ना, तब हम लोग ये मेथड यूज करेंगे, विलियमसन सिंथेसिस। तो जनरल फॉर्मूला देखते हैं, यहाँ पर तुम देख सकते हो, यहाँ पे डायरेक्ट ये यूज हो रहा है। अरे ये सोडियम अल्कोक्साइड, अरे ये आया कैसे सोडियम अल्कोक्साइड? तो बोलते हैं जब अल्कोहल को, अल्काइल अल्कोहल को सोडियम से रिएक्ट करोगे ना तो सर 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 आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है सर। तुम लोग को आ रही है क्या आवाज? अभी आ रही है आवाज रमान? हाँ सर, अभी ठीक हुई। हाँ वो सर इन लोग से भी पूछो, इन लोग को भी आ रही है क्या, मेरे को ही आ रही है थी? नहीं आ रही है, बाकी को भी हो रहा है, साइमा ने भी बोला ना, बाकी लोग को आ रही है क्लियर। फरहान कैस अभी आ रही है प्रॉपर? अभी क्लियर आ रही है सर, आ रही है। नहीं सर, ब्रेक हो रही है बार बार। बीच बीच में हो जाने से ब्रेक हो जाती है सर। अच्छा अभी प्रॉपर आ रही है ना? हाँ अभी प्रॉपर है ना, चलेगा, जैसी ब्रेक होगी बताना है मुझे। तो विलियम सिंथेसिस में क्या हो रहा है, एक सोडियम अल्कोक्साइड यूज करते हैं, वो डायरेक्ट यूज किया है, उसको बनाने का तरीका नीचे दिया है, इसको इन सीटू रिएजेंट बोलते हैं। इन सीटू याद है? हाँ फरहान तुम पूछ रहे थे, याद है? ये देखो ये इन सीटू रिएजेंट, जिसमें अल्कोहल को सोडियम के साथ रिएक्ट करते हैं और एक मिक्सचर मिलता है सोडियम अल्कोक्साइड। हाइड्रोजन पे एरो मतलब हाइड्रोजन गैस बन के बबल आउट हो जाएगा। अब इस सोडियम अल्कोक्साइड को अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो सोडियम और हैलोजन आपस में जुड़ जाएंगे और ये जो आर है ये इसके साथ आरओ के साथ मिलकर ईथर बनाएगा। अब देखो आर पे डैश है, ये डैश ये बता रहा है हो सकता है दोनों आर सेम हो सकता है दोनों आर डिफरेंट हो, ये CH3 ये इथाइल ग्रुप हो, कुछ भी हो सकता है। क्लियर है रिएक्शन? किसी को कोई डाउट? राइट साइड में जो है यही है विलियमसन सिंथेसिस साइंटिस्ट। कोई का डाउट है? अरमान यहाँ पे क्लियर है ये वाला रिएक्शन? हाँ सर।
देखो रिएक्शन फिनोमिना सेम है, सिर्फ एरो पे याद रखो यहाँ पर हीट करे इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल, ठीक है, अल्कोहलिक हाँ। बेस पे इस रिएक्शन को कर रहे हैं। एग्जाम्पल देखते हैं इस रिएक्शन के, तो नीचे देखो बहुत सारे एग्जाम्पल दिए। नहीं, ये जो आर होता है ना, ये हम लोग कुछ भी ले सकते, कुछ भी ले सकते, ठीक है। तो जरा देखो, इधर आर CH3 लिया, इधर पे भी सेम आर ले लिया, इस केस में आर डिफरेंट लिया है, और देख रहे प्रोडक्ट क्या फॉर्म है, ईथर ही बनेगा, ये याद रखो। एग्जाम्पल तुम लोग गो थ्रू कर लो, मैंने जनरल फॉर्मूला तुम लोग एक्सप्लेन कर दिया। आगे बढ़ जाए। राइट साइड में जो साइंटिस्ट है इसका नाम ही विलियमसन है, इसने ही ये मेथड बनाया जिसके जरिए किसी अल्काइल हैलाइड को अल्कोहल के साथ रिएक्ट करने पर, अल्कोहल नहीं, सोडियम अल्कोक्साइड के साथ अल्काइल हैलाइड को रिएक्ट करने पर ईथर बनता है, ठीक है। तो ईथर बनाने का तरीके को उसने अपने नाम से लिया है, विलियमसन सिंथेसिस भी बोल। डन, क्लियर। आगे बढ़े। अरमान, आवाज आ रही है? क्लियर। चल आगे बढ़ जाते हैं। हाँ सर, आवाज प्रिपरेशन क्लियर ऑफ आ रही है, स्लो हो गई आ रही है। है ना। प्रिपरेशन ऑफ ईस्टर और प्रिपरेशन ऑफ आइसोसाइनेट और प्रिपरेशन ऑफ साइनेट, वो जो पूरा था ना स्टार्टिंग में टेबल, हम लोग उसी को अभी 1 बाय 1 देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर प्रिपरेशन ऑफ ईस्टर देखते हैं, तो ईस्टर प्रिपेयर कैसे होता है, कैसे प्रिपेयर करेंगे ईस्टर। तो यहाँ पर हमारे पास एक कंपाउंड है, इसका नाम है सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड है, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड का रूप नहीं दिखाई दे रहा, सिर्फ हाइड्रोजन मिसिंग है, उसकी जगह पे सिल्वर लग गया, तो सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड बोलते हैं इसको। इसको रिएक्ट किससे कर रहे हैं, अल्काइल हैलाइड से। कॉमन सेंस है, मेटल किसके साथ जाएगा, हेलोजन के साथ, और ये आर किसके साथ अटैच हो जाएगा, इस ऑक्सीजन के साथ। क्या मिलेगा प्रोडक्ट, तुमको प्रोडक्ट सेम जैसा नहीं लग रहा है, बनने वाला प्रोडक्ट ईस्टर है, करेक्ट। तो ये मेथड को प्रिपरेशन ऑफ ईस्टर बोलते हैं। इसमें हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड यूज कर रहे हैं, जिसको अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। रिएक्शन में सिर्फ क्या हो रहा है, रिप्लेसमेंट हो रहा है, एक्स और एजी साथ में चले जा रहे हैं और आर डायरेक्ट अटैच हो रहे हैं। नीचे एग्जांपल दिए, जरा ऑब्जर्व करो, और राइट साइड में सिल्वर एसिटेट दिखता कैसे, वो भी शो किया गया है, सिल्वर व्हाइट कलर का पाउडर। क्लियर है रिएक्शन, डाउट जनरल फॉर्मूला। इधर में भी एरो पे सेम है, हीट हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल। हो सकता है हमने सोल्यूशन में अल्कोहल डाला और उसके बाद उसको हीट कर रहे हैं, अल्कोहल से ड्राई के लिए डालते हैं। डन, क्लियर अरमान। आगे बढ़े। प्रिपरेशन ऑफ ईस्टर में और भी एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है, वो भी ऑब्जर्व कर लो, सेम चीज ये। मम्मी हो बोले। गया, डन अरमान। आगे बढ़े। ये सारे हाँ। एग्जांपल दिए, तो इसलिए मैं इतना एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। अब आप यहाँ पे हम लोग प्रिपरेशन ऑफ आइसोसाइनेट करेंगे। तो आइसोसाइनेट प्रिपेयर करना है तो उसके लिए तुमको अल्काइल हैलाइड को सिल्वर साइनेट से रिएक्ट करेंगे। देखो मेटल हमेशा हेलोजन के साथ जुड़ेगा, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे और ये आर इसके साथ जाएगा और बनाएगा हमारा फाइनल प्रोडक्ट अल्काइल साइनाइड। अल्काइल साइनाइड को कार्बाइल अमाइन भी बोल सकते हैं, दोनों ही सही है। कंफ्यूजन आ रहा है तो सिंपल नाम लिख दो अल्काइल साइनाइड। ओके ओके, नीचे एग्जांपल दिए, जरा गो थ्रू कर लो एग्जांपल। और राइट साइड में तुम लोग को कुछ दिखाया भी है, साइनाइड की बॉटल है, ये एज अ पॉइजन के तौर पे यूज होता है। बीच में एक केस हुआ था, भोपाल का जो केस था, उसमें जो फैक्ट्री से गैस रिलीज हुई थी वो साइनाइड ही गैस थी, इसी वजह से कोई बच नहीं पाया था वहाँ। हाँ और सर। अभी कोरोना के टाइम पे भी एक केस हुआ था, उसमें रबर गैस निकली थी जो कि आइसोप्रोपीन थी, अरे हाँ सर, वो वो जो भी एकदम बड़ा डेंजरस लार्ज। थी। पर रबर था, वो रबर क्या करता है, चिपका देता है, तो अब बॉडी के लंग्स में जाने पर वो धुआं वो क्या कर रहा है, लंग्स को चिपचिपा पदार्थ बना रहा था, जिसकी वजह से लोगों को ब्रीथिंग का इश्यू हो रहा था, क्योंकि लंग्स फ्लेक्सिबल होता है ना, वो रबर के उसको चिपका दे रहा था, तो वो लोग सांस नहीं ले पा रहे थे, ब्रीथिंग इश्यू। तो उस वक्त भी काफी डेथ हुई थी, पर वो सारी न्यूज को छुपा दिया गया सर आज के तक। हाँ हाँ। सर आपकी आवाज कट रही है। अरे सर चलेगा वो बहुत तो, बेहतरीन। और अच्छा वो मैं ध्यान दे रहा था तभी। अभी आई प्रॉपर, नहीं सर, अब तो और बस है। अभी आ ही नहीं रही। और ठीक है, मैं नहीं सर। स्क्रीन शेयरिंग थोड़ी देर के लिए